वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है वापस से आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन मिश्रा सर की क्लासेस में। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ और विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। इट इज़ मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट से आप में से काफ़ी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो सबसे पहले इसे पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। उसके बाद हम इस मैथमेटिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात का मतलब ये है कि आप लोगों का इंटरेस्ट आता क्यों नहीं है। उसके दो तीन छोटे छोटे रीजंस हैं। सबसे बेसिक और माइन्यूट रीज़न ये है कि टीचर बोर्ड पे लिख देता है और हम पूछ भी नहीं पाते। पूछ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें छोटी बातें नहीं पता होती हैं और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा क्वेश्चन तैयार करती हैं। और जब एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट अटैच होते हैं तब वो सवाल तो हमारे दिमाग के ऊपर से ही चला जाता है, तो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको हर एक छोटी सी छोटी बारीक बात बताऊँ और हर एक क्वेश्चन में वो छोटी छोटी बातों को आपको समझाऊँ कि देखिए ये छोटी बात है, हमें ये ऐसे सोचना है, हमें ये ऐसे करना है। और जब आप वो सारी चीज़ें अप्लाई करना सीख जाएंगे तो मेरे ऊपर यकीन रखिए, आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। उसी प्रयास में जोड़ता हूँ कड़ी को आगे। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम। वैसे तो ये 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन ये नंबर सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में, आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसकी नॉलेज के आप बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। सबसे वन ऑफ द टिपिकल सम्स बच्चों को लगते हैं वर्ड प्रॉब्लम सम। और वर्ड प्रॉब्लम सम मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातें ही नहीं पता। अगर कहीं क्वेश्चन में लिख के आया कि इर्रेशनल नंबर, उन्हें पता ही नहीं है इर्रेशनल नंबर होता क्या है। और अगर टीचर ने लिख दिया कि इर्रेशनल नंबर ये होता है, मतलब ये वैल्यू मान ली, हमने लेट कर ली, तो बस उसी को लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमें पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पता होगा इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कि नंबर क्या होता है, तो जवाब है काउंटिंग फिगर्स आर कॉल्ड नंबर्स। वो फिगर जिन्हें हम काउंट करेंगे उन्हें नंबर कहेंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब किसी भी चीज को पढ़ने का, करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका, या हम कहते हैं मेथड। किसी भी चीज को करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका, दैट इज कॉल्ड मेथड, और वही बन जाएगा सिस्टम। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि हमें काउंटिंग फिगर को एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड की मदद से पढ़ना है। मतलब नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना नंबर के बारे में, काउंटिंग फिगर के बारे में, और उसे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है। अब ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखने में तो लगता है नंबर तो बहुत आसान है, आपको आसान लग रहा है, लेकिन अब जब मैं डिटेल बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और इनको अगर हम ऐसे डिवाइड करके नहीं पढ़ें तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा और हम वहीं फंस के रह जाएंगे, हमसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल, जटिल, जिसके कई सारे पार्ट्स हों, एक स्टेप में कोई काम नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कोई काम एक ही स्टेप में होता है तो उसे सिंपल बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर सिस्टम को बताया गया कि एक ऐसा सिस्टम है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी नंबर सिस्टम के अंदर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी आप लोग 11th क्लास में करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर आपको 10th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं,
वो सारे नंबर, आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर आपने रियल नंबर्स ही पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 1.5 7.6, ठीक है, ये सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। ये नंबर लिखा है इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? ये वो नंबर होता है जो आप इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने का मतलब, छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, जैसे लिखा है 4, किसी ने बोला कि सर 4 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला और आंसर आ गया 2, ठीक है। लेकिन किसी ने बोला सर मुझे 4 का नहीं -4 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आपने कहा अरे माइनस ही क्या होता है, लो -2 आंसर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब रूट में वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसी नेगेटिव साइन को हटाने के लिए एक इमेजिनरी नंबर हम अपने मन से इमेजिन करते हैं, उसे बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और इसका पूरा नाम है आयोटा, ठीक है। तो ये जो आई हम नंबर अपने मन से इमेजिन कर रहे हैं, जब हम ऐसे नंबर्स को यूज करने लगे तो वो कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो ऐसे नंबर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी तक मैंने आपको समझाया नंबर सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है रेशनल नंबर और दूसरी कैटेगरी है इररेशनल नंबर। समझते चलेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए इसका सिंबल, इसको डिनोट करते हैं Q से, और इररेशनल नंबर को Q बार से डिनोट करते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो Q डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स, इसकी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, बोर्ड में जगह कम पड़ रही है। रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके, वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके एंड Q should not be equal to 0 और Q 0 नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी कंडीशन है कि P and Q should be co-prime, should be co-prime। देखिए ये तीनों कंडीशन मस्ट हैं। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो ही कोई नंबर रेशनल नंबर होगा, वरना वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर से समझाता हूँ, कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सके, P/Q क्या है, एक फ्रैक्शन का फॉर्म है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, आप अपने मन में कोई भी नंबर सपोज करिए, जैसे 2 सपोज किया, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, और हम तो रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, और रियल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं, और रियल नंबर के अंदर हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो अगर हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे बनेंगे रेशनल नंबर। इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन P/Q के फॉर्म में, दूसरी कंडीशन Q 0 नहीं हो, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करेगी और इसे भी जानना बहुत जरूरी है कि P और Q दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। अब इसे भी समझेंगे कि सर को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर को समझाने के लिए छोटी सी बेसिक सी बात बताऊंगा कि ये जो P नंबर है और जो Q नंबर है, P एंड Q, इन दोनों का HCF लिखूंगा मैं यहाँ पे, HCF ऑफ P Q should be 1। ये है कंडीशन को प्राइम होने की। अगर P और Q इन दोनों नंबर का HCF 1 आएगा तो P और Q नंबर कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। देखिए मैं हर एक बात आपको बारीकी से बताऊंगा। P और Q को प्राइम कब होंगे, जब इनका HCF क्या हो, 1। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर HCF क्या होता है, ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे लेकिन नहीं जानते, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जैसे हमने दो
नंबर को भी कंसीडर किए, एक कंसीडर किया 4 और एक कंसीडर किया 6, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्टर क्या होता है। कॉमन तो आप जानते हैं, कॉमन भी समझाता हूँ। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में अवेलेबल हो, उसे बोलेंगे कॉमन। और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर में कॉमन हो। अब कौन सा नंबर? जो उसका फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सके, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर होते हैं। फैक्टर वो सारे नंबर्स जो किसी दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो सारे नंबर उसके फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को आप बताइए कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 4 को डिवाइड कर सकता है 1, 4 को डिवाइड कर सकता है 2, 4 को डिवाइड कर सकता है खुद 4। ऐसे आप 6 को देखिए कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को डिवाइड कर सकता है 1, 6 को डिवाइड कर सकता है 2, 6 को डिवाइड कर सकता है 3 और 6 को डिवाइड कर सकता है खुद 6। तो हमने क्या देखा? 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 एंड 4। 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि 4 के ये 3 फैक्टर और 6 के ये 4 फैक्टर। और मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों में सबसे बड़ा हो, कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में हो और फैक्टर हो। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है? 2 और 2। इससे कोई भी इस 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि 4 और 6 दोनों में कॉमन हो। तो हमें क्या समझ में आया? हमें यहाँ पे ये समझ में आया, हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि 4 और 6 में 2 ऐसे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो दोनों नंबर में अवेलेबल है। तो 4 और 6 का HCF यहाँ पे क्या निकल के आया? 2। मैंने क्या बताया था? अगर दो नंबर P और Q इनका HCF 1 हो तब ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे। यहाँ पे 4 और 6 का HCF क्या है? 2। अगर 2 आया तो 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। इसी का दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं 4 और 3। 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? अभी बताया था 1, 2, 4। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? देखिए 1 और 1 और इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या होगा? 1। तो 4 और 3 कैसे नंबर हुए? को प्राइम नंबर हुए। तो अगर P और Q को प्राइम नंबर होंगे और वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाएंगे और Q की वैल्यू 0 नहीं होगी तब ऐसे नंबर कहलाएंगे रेशनल नंबर। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को वापस से रीप्ले करके देखेंगे, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर। अगली कैटेगरी है इररेशनल नंबर। मींस वो सारे नंबर जो इन 3 रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो होंगे इररेशनल नंबर। इनके सिंबल को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे तो ये सिंबल्स भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे क्योंकि कभी-कभी डायरेक्ट नाम ना दे करके इनका सिंबल भी दे दिया जाता है। तो सिंबल भी याद रखेंगे। इसका सिंबल है Q, इसका Q बार या Q डैश। बार या डैश बताता है कि जो ये नहीं है उसके अलावा जो बचा वो सारे नंबर बार या डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी में। रेशनल नंबर को और फर्दर डिवाइड किया गया, एक इंटीजर में और एक डेसिमल में। देखिए इंटीजर वो सारे नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4 दे ऑल आर इंटीजर। इनके अलावा अगर डेसिमल में किसी ने नंबर लिखा 1.2 लिखा 1.3 1.4 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे तो वो आएंगे डेसिमल्स में, ठीक है। मींस जिसमें फ्रैक्शन आ रहा है या डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो सारे नंबर डेसिमल में आएंगे। उनके अलावा जिनमें डेसिमल नहीं आ रहा है वो सारे नंबर इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है। अब इंटीजर को 3 और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हमारे होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो तो आप जानते ही हैं, जीरो होता है। और पॉजिटिव इंटीजर सारे नंबर्स जैसे कि 1 2 3 ये सारे नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएं तो ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर
इन दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है होल नंबर। और अगर सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का सिंबल होता है n। नेचुरल नंबर का सिंबल होता है n। तो यहाँ से हमें एक बात बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में और अदर क्वेश्चंस में, कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ देख के समझ पा रहे होंगे कि जो होल नंबर्स हैं ये बड़ी चीज है। क्यों बड़ा है? क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर दोनों आ रहे हैं। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हमेशा होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब मैं अगली कैटेगरी डिफाइन करना चाहूंगा आपको डेसिमल के बारे में। ठीक है, डेसिमल आपने पढ़ रखा है कि 1.2 1.3 ऐसे आप कोई भी नंबर लिखते हो या फिर 2.33, ये सारे नंबर क्या हैं? डेसिमल नंबर्स हैं। इन डेसिमल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होंगे जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि सर मुझे आप 8 को डिवाइड करके दिखा 10 को डिवाइड करके दिखाइए 4 से। मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2 8, 2 बचा, 4 5 10, 2.5। अब देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और 2.5 अब और ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनमें बार बार कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें बार बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहता है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 10 को अगर मैं कहूँ डिवाइड करके दिखाइए आप 3 से, 10 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3.333 ये बार बार आता रहेगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है, हर बार रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर बच रहा है तो वो हमेशा देगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो हमेशा देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसी को डिटेल में आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए 10 दिया मैंने, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 2 8 माइनस किया, अभी के 2 रिमाइंडर बच गया, ऊपर से कुछ भी उतारने के लिए नहीं, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर 2 बचा। अब मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा के और 4 5 जा 20 इसे काट सकता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये डेसिमल कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको भी मैं 10 में डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 10 और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9 और ये देखिए कभी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बार बार ये 1 रिमाइंडर बचता ही चला जाएगा। तो ऐसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रिपीटिंग को एक दूसरे नाम से बोलते हैं रिकरिंग, मतलब जो बार बार रिपीट हो उसे रिकरिंग भी बोलते हैं। और दूसरा है नॉन रिपीटिंग, इसे बोलते हैं दूसरे नाम से जानते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिमाइंडर तो बचेगा लेकिन बार बार डिफरेंट रिमाइंडर बचेगा और वो कंप्लीटली डिवाइड कभी नहीं होगा। ऐसे नंबर आएंगे नॉन रिपीटिंग के। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल 22/7, मतलब आप जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 बच गया 1, डेसिमल लगाया 0 आया, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा 0, 7 4 जा 28। आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, बार बार रिमाइंडर आता रहेगा और यहाँ पे देखेंगे आप नंबर बार बार चेंज होता रहेगा। मींस ये डिवाइड भी कंप्लीटली नहीं हो रहा है, रिमाइंडर भी बार बार बच रहा है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीट ना हो उन्हें नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी कैटेगरी समझाने की कोशिश करी। एक बार एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको और डिटेल से आगे की बातें बताता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया नंबर सिस्टम।
नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग फिगर्स को नंबर बोलते हैं। सिस्टम एक मेथड है नंबर्स को पढ़ने का, ये नंबर्स को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो मींस नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, इसी वजह से हम उनको स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये मुश्किल है, मुश्किल मतलब जटिल है। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमें फुल स्टडी रियल नंबर की करनी है, इमेजिनरी नंबर की डिटेल स्टडी हम फर्दर हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के लिए मैंने आपको फील देने के लिए समझाया कि जब नेगेटिव रूट की वैल्यू सॉल्व आउट करते हैं तो उसको इमेजिन करते हैं आई से, ठीक है। ये हमारे फर्दर स्टडी में हम सीखेंगे इसे हायर क्लास में। उसके बाद रियल नंबर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताया, एक रेशनल नंबर, इसे डिनोट करेंगे क्यू से, दूसरा इरेशनल नंबर, इसे क्यू बार या क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात बताइए इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका। रेशनल नंबर वो सारे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकें। q जीरो नहीं होना चाहिए, p और q हमेशा कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होता था? ऐसे नंबर्स जिनका HCF हमेशा 1 आए। अगर HCF 1 नहीं आता है तो वो कोप्राइम नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से मैंने समझाया। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने 4 6 4 3 का ये आपको एग्जांपल दिखाया और आपको HCF निकाला कैसे जाता है वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसको आप देखिएगा डिटेल से वापस से रिपीट करके। उसके बाद मैंने आपको बताया रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक इंटीजर और दूसरा डेसिमल। इंटीजर का सिंबल है i या फिर z, और इंटीजर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके -इंफिनिटी तक, जीरो अकेला जीरो, सिर्फ एक आता है जीरो इंटीजर के अंदर, जीरो नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब जीरो और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं तो बनता है होल नंबर। सिंबल सबके याद रखेंगे, सिंबल्स भी डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैंने डेसिमल को डिवाइड किया गया फर्दर। डेसिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होंगे जिनको डेसिमल में डिवाइड करने पर फर्दर रिमाइंडर नहीं आता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जिनको डेसिमल में वैल्यू लेकर फर्दर डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता रहता है वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरी, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो होंगे जिनमें सेम रिमाइंडर बार बार बचेगा, और नॉन रिपीटिंग वो होंगे जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर बार बार बचेगा। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। अभी यहाँ पे कुछ टाइप के नंबर्स और बचे हैं जिनको हम पढ़ेंगे और नेचुरल नंबर की जब और फर्दर स्टडी करेंगे। जब हम नेचुरल नंबर्स को और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो हमें जानने को मिलेगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कई तरह के नंबर हैं, वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ये था पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से जानने के बाद जब आप फर्दर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मेरी बताई हुई छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको ये कैसा लगा, कुछ नया लगा या अच्छा लगा, जो भी लगा वो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू क्लास।